देंगे। माता बहनों की इज्जत तार-तार होने में राजस्थान के 5 करोड़ मतदाताओं का जो अपमान हुआ कि राजस्थान भारत देश के अंदर, राजस्थान के लोग भारत देश के अंदर पहले नंबर पर आए कि माता बहनों की इज्जत तार-तार करते हैं। ये गहलोत साहब, आपने राजस्थान के सपूतों को, राजस्थान के रणकुंभेरों को ये अपमानित करने का देश में काम किया कि आप राजस्थान में माता बहनों की इज्जत बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसी भ्रष्ट सरकार को ये जवाब आपको देना पड़ेगा जो यहां से करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है और करोड़ों रुपया दिल्ली के 10 जनपद में पहुंचता है और 10 जनपद में पैसा पहुंचने के कारण वो हिम्मत जुटा पाते हैं कि वो देश की विपरीत परिस्थितियों में, देश के विपरीत बोलने वाले लोगों के लिए वो समय समय पर इस बात की बयानबाजी करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने खजाने का पैसा भारत की अस्मिता के लिए लगाना है। हमें अपना खजाने का पैसा भारत के मान सम्मान के लिए लगाना है। हमने राजस्थान के टैक्स पेयर का पैसा राजस्थान के विकास के अंदर लगाना है। ये राजस्थान के लोगों को संदेश देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? भाषण देने से फायदा नहीं है। खाना में जवाब होंगे, बताओगे तो लगेगा कि राजस्थान के लोग समझदार है, समझ रहे हैं चीजों को, वरना भाषण को ऊपर से उतार रहे हैं। तो क्या राजस्थान का पैसा भ्रष्टाचार में लगना चाहिए? राजस्थान का पैसा भ्रष्टाचार में लगना चाहिए? इसीलिए भाइयों बहनों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कल एक सभा में बोला छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए। भ्रष्टाचार करने वाला कितने एक बड़े घराने का बेटा हो, कितने बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा मोदी जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मोदी साहब ने कहा है, क्योंकि देश की आजादी से लेकर 60 साल तक ये भ्रष्टाचारी देश की नींवों को कमजोर करता रहा, दीमक की तरह देश को खा रहा था। इस भ्रष्टाचार के कारण हमारा विकास नहीं हो पा रहा था, पीने के लिए पानी नहीं, अभी मुझसे पूर्व में वक्ता बोल रहे थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को ये विनती करने के लिए यहां पर आया हूं कि 25 तारीख को हम सब लोग एक मुश्त होकर यहां से अगर संकल्प लेकर जाएंगे, आप जितने लोग अंदर बैठे हो इनसे डबल लोग बाहर सड़कों पर और बाहर हैं। जब मैं वहां से आया हूं, इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, आपने कीमती समय लगाया है, तो इसको आप लोगों को 25 तारीख तक ये बनाकर रखना पड़ेगा। 25 तारीख तक सबको कहना पड़ेगा कि मेरी गारंटी 25 तारीख तक मैं 50 घरों में जाऊंगा और राजस्थान के भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैं भी अगले रूप में लोगों को ये बताऊंगा कि राजस्थान और मालपुरा के लोग ये निर्णय करें। आप अगर आज एक संकल्प लेकर 25 तारीख को यहां से कमल के फूल को जिताकर भेजोगे, मैं आपको विश्वास देता हूं, चाहे मालपुरा हो, चाहे मणिया, ये देवली उनियारा हो, राजस्थान सरकार में आपकी भागीदारी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए आप लोग इस मौके को चूकना नहीं है, इस मौके को लेकर आगे चलना है। और समय एक बार नहीं, बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। समय की चोटी माथे पर नहीं होती, पीछे नहीं होती है। समय की चोटी, वक्त की चोटी माथे पर होती है। अगर समय हमारे हाथ से निकल गया, फिर पीछे से समय गंजा होता है, वो हमारे हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए समय को हमने आगे से पकड़ना होगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे ज्यादा पीछे वालों को झेलना पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा आपके बीच में ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।